दोस्तों, आज के दौर में एक ऐसा नाम है जिस पर दुनिया भर में बहुत संगीन इल्जाम लगे हुए हैं। उस शख्स का नाम है जेफरी एप्स्टीन। ये वही आदमी है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुरू करने से पहले एक बात साफ समझ लेना जरूरी है, ये वीडियो किसी अदालत के फैसले पर नहीं है। ये वीडियो उन कागजात, ईमेल्स और रिपोर्ट्स पर है जो दुनिया के सामने आ चुकी है। जेफरी एप्स्टीन पर कई सालों तक औरतों के साथ और खास तौर पर छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ बहुत बुरे काम करने के इल्जाम लगाए गए। ये इल्जाम इतने गंभीर थे कि उन्हें खुलकर बयान करना भी आसान नहीं है। जेफरी एप्स्टीन कोई आम आदमी नहीं था। वो बहुत दौलतमंद था, वो बहुत असरदार था और दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोगों से उसका सीधा ताल्लुक था। बड़े सियासी लोग, बड़े कारोबार करने वाले लोग और ताकत रखने वाले अफसर उसके आसपास थे। उसका नाम सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वो एक ऐसा नाम बन चुका था जिसके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा था। लेकिन इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इस जेफरी एप्स्टीन के पास इस्लाम की एक बहुत पाक चीज मौजूद थी। जी हाँ, गिलाफे काबा का एक टुकड़ा। गिलाफे काबा वही कपड़ा है जो काबा शरीफ के ऊपर चढ़ाया जाता है। काबा शरीफ मुसलमानों की सबसे पाक जगह है। दुनिया भर के मुसलमान उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसी पाक चीज जिसे आम मुसलमान छू भी नहीं सकता, वो जेफरी एप्स्टीन जैसे शख्स तक कैसे पहुंची? कुछ अरसा पहले जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े पुराने कागजात और ईमेल्स सामने आए। इन ईमेल्स ने बहुत से ताकतवर लोगों की असलियत दिखा दी। इन्हीं ईमेल्स में ये बात भी सामने आई कि एप्स्टीन के पास गिलाफे काबा का एक टुकड़ा मौजूद था। यही से इस कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब इस बात को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि गिलाफे काबा होता क्या है। जब भी आप काबा शरीफ की तस्वीर देखते हैं तो उसके ऊपर जो काले रंग का कपड़ा नजर आता है उसी को गिलाफ या किस्वा कहा जाता है। ये कोई आम कपड़ा नहीं होता, ये खास रेशम से तैयार किया जाता है। इसके ऊपर सोने और चांदी के धागों से कुरान की आयतें लिखी जाती है। इस कपड़े की बहुत बड़ी मजहबी अहमियत है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये करोड़ों मुसलमानों की आस्था, इज्जत और एहसास से जुड़ा हुआ है। हर साल एक तय दिन पर पुराना गिलाफ उतार दिया जाता है। उसके बाद नया गिलाफ ये काबा शरीफ पर चढ़ाया जाता है। जो पुराना गिलाफ होता है उसे बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ये टुकड़े हर किसी को नहीं दिए जाते। अक्सर ये टुकड़े सऊदी हुकूमत की तरफ से खास लोगों को तोहफे में दिए जाते हैं, जैसे बड़े मेहमान, बड़े अफसर या बड़े हुक्मरान। एक आम मुसलमान के लिए गिलाफे काबा का छोटा सा टुकड़ा हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं, लेकिन बेहद कठिन। अब वापस आते हैं जेफरी एप्स्टीन पर। यह बात अब साफ हो चुकी थी कि उसके पास गिलाफे काबा का एक टुकड़ा मौजूद था। लेकिन असली सवाल यह है कि वो टुकड़ा उसके पास पहुंचा कैसे? इसका जवाब हमें उन ईमेल्स में मिलता है जो केस से जुड़े कागजात में सामने आए। इन ईमेल्स के मुताबिक ये गिलाफ एप्स्टीन को एक अरब औरत की तरफ से भेजा गया था। उस औरत का नाम बताया गया है अजीजा अल अहमदी। यह पूरा मामला मार्च 2017 का बताया जाता है। ईमेल्स में साफ लिखा है कि एप्स्टीन को एक नहीं बल्कि 3 टुकड़े भेजे गए थे। एक टुकड़ा ऐसा था जो पहले काबा शरीफ के अंदर इस्तेमाल हो चुका था। दूसरा टुकड़ा काबा शरीफ के बाहर से जुड़ा हुआ था। तीसरा टुकड़ा उसी कपड़े से बनाया गया था, लेकिन वो कभी काबा पर नहीं चढ़ाया गया था। इन ईमेल्स में यह भी लिखा गया कि कपड़े के साथ एक पैगाम भी भेजा गया था। उस पैगाम में इस कपड़े की मजहबी अहमियत समझाई गई थी। लिखा गया था कि इस कपड़े को लाखों लोगों ने छुआ है। वो लोग जो तवाफ कर रहे थे, जो रो रहे थे, जो अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। ये गिलाफ सऊदी अरब से अमेरिका भेजा गया था। बताया गया कि इसे एक एयरबेस के जरिए भेजा गया। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस पार्सल के ऊपर कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि इसके अंदर गिलाफे काबा है। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, आर्ट पीस। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अजीजा अल अहमदी आखिर है कौन? कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि वो सऊदी अरब से ताल्लुक रखती है। कुछ का कहना है कि वो UAE से है, लेकिन सऊदी अरब में काम करती थी। इस बात को लेकर आज भी
पूरी तरह साफ जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, मार्च 2017 तक पूरी दुनिया जेफरी एप्स्टीन की हकीकत जान चुकी थी। वो पहले जेल जा चुका था, उस पर लगे इल्जाम किसी से छुपे नहीं थे। तो फिर सवाल उठता है, जेफरी एप्स्टीन को गिलाफे काबा का ये टुकड़ा आखिर क्यों चाहिए था? क्या ये सिर्फ शौक था? क्या ये ताकत दिखाने का तरीका था, या इसके पीछे कोई और वजह छुपी हुई थी? अब तक ये बात सामने आ चुकी है कि गिलाफे काबा का एक टुकड़ा जेफरी एप्स्टीन तक पहुंचा था। ये भी साफ हो चुका है कि ये टुकड़ा एक अरब औरत अजीजा अल अहमदी के जरिए अमेरिका भेजा गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है, आखिर इस मुकद्दस चीज को भेजने की इजाजत किसने दी? गिलाफे काबा कोई मामूली कपड़ा नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी उठा ले, काट ले या देश से बाहर भेज दे। इस तक पहुंच सिर्फ बहुत गिने चुने लोगों को होती है। बिना ऊपरी हुक्म के इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी बाहर जाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इसी वजह से बहुत से लोग ये मानते हैं कि अजीजा अल अहमदी सिर्फ एक जरिया थी, असली ताकत किसी और के हाथ में थी। कोई ऐसा अरब शख्स जो बहुत असर रखता था, जिसके पास हुक्म देने की कुदरत थी और जिसके कहने पर यह पूरा काम हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई इतना बड़ा और असरदार इंसान ऐसा क्यों करेगा? आखिर वो जेफरी एप्स्टीन जैसे बदनाम आदमी को इतनी पाक चीज क्यों भिजवाएगा? इस सवाल का कोई साफ और पक्का जवाब आज किसी के पास नहीं है। लेकिन इस मामले को समझने के लिए कुछ अंदाजे लगाए जाते हैं। पहला अंदाजा ये है कि ये सब ताकत और रिश्तों की दुनिया से जुड़ा हुआ था। अमीर और असरदार लोग अक्सर एक दूसरे को ऐसी चीजें तोहफे में देते हैं जो आम आदमी के लिए सोच से बाहर होती है, ऐसी चीजें जो उनकी पहुंच और रुतबे को दिखाती है। दूसरा अंदाजा ये लगाया जाता है कि ये असर जमाने का तरीका था, यानी ये बताने के लिए कि हम वो लोग हैं जिनके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं, जो चाहे जैसे चाहे हासिल कर सकते हैं। तीसरा अंदाजा थोड़ा ज्यादा संगीन है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ तोहफा नहीं था, इसके पीछे कोई उम्मीद थी, कोई फायदा था या कोई सौदा छुपा हुआ था। हालांकि इन बातों का कोई खुला सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन जब नाम जेफरी एप्स्टीन का हो तो शक पैदा लाजमी होता है। यह भी समझना जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन कोई अकेला इंसान नहीं था। वो एक ऐसा नाम बन चुका था जिसके आसपास बहुत से ताकतवर लोग मौजूद थे। उसके पास बेहिसाब दौलत थी, उसके पास रसूख था और उसके पास ऐसी जानकारी भी थी जो कई बड़े लोगों के लिए खतरा बन सकती थी। इसी वजह से उसकी जिंदगी ही नहीं, उसकी मौत भी सवालों के घेरे में रही। सरकारी तौर पर यह कहा गया कि उसने जेल में खुदकुशी कर ली, लेकिन आज भी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इस बात को पूरी तरह कबूल नहीं करता। अब जरा सोचिए, अगर इसी इंसान के पास गिलाफे काबा जैसी पाक चीज पहुंचती है तो सवाल सिर्फ एक टुकड़े तक सीमित नहीं रहते। ये मामला ताकत, गलत इस्तेमाल और जिम्मेदारी तक पहुंच जाता है। ये सवाल पैदा करता है कि जब इंसान के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है तो वो किस हद तक जा सकता है। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात यह है कि एक ऐसी चीज जो करोड़ों मुसलमानों की आस्था और इज्जत के साथ जुड़ी है, वो एक ऐसे आदमी तक पहुंची जिस पर इतने संगीन इल्जाम लगाए गए थे। ये बात दिल को भारी कर देती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है, इस पूरे मामले में इस्लाम पर कोई सवाल नहीं उठता, काबा शरीफ की पाकीज़गी पर कोई सवाल नहीं उठता। गिलाफे काबा आज भी उतना ही मुकद्दस है जितना हमेशा से रहा है। सवाल सिर्फ इंसानों पर उठता है, सवाल उन लोगों पर उठता है जो अपनी ताकत और पहुंच का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके फैसलों का असर कितने लोगों के दिलों पर पड़ेगा। अब आखिरी सवाल ये है कि क्या कभी इस मामले का पूरा सच सामने आएगा? क्या कभी ये मालूम हो पाएगा कि असली हुक्म देने वाला कौन था? क्या कभी उस ताकतवर अरब शख्स का नाम सामने आएगा जिसके इशारे पर यह सब हुआ? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। मुमकिन है आने वाले वक्त में और कागजात सामने आए, मुमकिन है कुछ बातें हमेशा के लिए छुपी ही रह जाए, लेकिन इतना तय है कि ये मामला तारीख में एक गहरे सवाल की तरह दर्ज हो चुका है। एक ऐसा सवाल जो ताकत और इंसानियत के बीच की लड़ाई को दिखाता है। ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। अगर ताकत और दौलत गलत हाथों में चली जाए तो वो हर पाक चीज को भी गलत जगह तक पहुंचा सकती है। जेफरी एप्स्टीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए सवाल आज भी जिंदा है और शायद बहुत अरसे तक जिंदा रहेंगे। यही इस पूरी कहानी का हासिल है
और यही इसका सबसे कड़वा सच है।